मैम। यस मैम ये वंश। आपके नाम मैम क्लास में आया है। मैम वो मेरा नाम पता है। मैम मेरे को फोन है वो। बेटा ये मैं मैम ही कोई हूँ। नाम पे मैं एक्चुअली मैम जो अपने बच्चा मोबाइल से ही जस्ट एंटर वेट कर बेटा, रही हूँ। जस्ट वेट, जस्ट वेट। मैम जो मैम बच्चे आपके में फर्स्टली मैं आपसे पूछूंगी पैरेलल लाइंस क्या है। ठीक है, सो यो अनन्या 2833। Yes, ma'am. What are parallel lines? Can you explain? Any other? Yes, Vanshika 119. Yes, ma'am. मैम Equal दोबारा lines से are called. Yes, Vanshika. Ma'am, equal lines are called parallel lines. The lines which are equal are called. Yes, parallel lines. Okay. मैम आप एक और बार समझा दो। मैं पैरेलल। Ma'am, may I? Excuse me. Are you there? वेट करिए बेटा, अपना माइक बंद करिए वंश। तो वंशिका, जैसे कि आपने कहा कि टू इक्वल लाइंस आर कॉल्ड द पैरेलल लाइंस, तो अगर मैं कोई दो लाइंस ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, दोनों की लेंथ सेम रखती हूँ, ठीक है, एक मिनट ड्रॉ करके बताते हैं, वेट करिए। ओके, ड्रॉ करी और एक मैंने ये लाइन, दोनों जो लाइंस हैं इनकी लेंथ है 7 सेंटीमीटर। ओके, जैसे अविनाश कि को अपना वंशिका बता ने आपका कहा काम था कि टू कर लो। इक्वल लाइंस आर कॉल्ड दी पैरेलल लाइंस, तो यहाँ पे दो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, दोनों इक्वल हैं, लेंथ सेम है 7 सेंटीमीटर, सो ये ले लो, दीज टू लाइंस आर पैरेलल। Oh, ma'am. Ma'am, may I say? वेट, यस यामिनी। Ma'am, may I define parallel lines? यस, Ma'am, parallel lines can be defined as that the two lines or more than two lines that are in same plane at equal distance from end point to the starting point. And they never meet. For example, ma'am, the railway track. ओके, मैम may I? यस, मैम two lines that are always the same distance apart and never touch. व्हाट डज इट मीन? इसका क्या मतलब हुआ बेटा?
देखिए यहाँ पे ये जो दो लाइंस मैंने ड्रॉ की हैं, ओके बेटा माइक ऑफ कर लीजिए। ये दो मैंने लाइंस ड्रॉ की हैं, इन दोनों लाइंस को हम पैरेलल लाइंस तभी कहेंगे जब इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, चाहे आप यहाँ पे देखिए चाहे आप यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर इसका 4 सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी 4 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस है, और यहाँ पे भी इसका दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है क्या है, 4 सेंटीमीटर है, then we can say these two lines are parallel. So basically parallel lines are those lines in which the distance between them remains constant. उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, मतलब सेम रहता है। ठीक है ना, ऑब्वियसली अगर दोनों लाइन अगर पैरेलल होंगी तो उनका जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगा। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ थोड़े से लाइन को टिल्ट कर देती हूँ और यहाँ पे एक लाइन में स्ट्रेट कर देती हूँ। ठीक है, अब अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो यहाँ इसका डिस्टेंस ज्यादा है, इन दोनों लाइंस का डिस्टेंस यहाँ पे ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे क्या है, कम है। इजिली आप ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पे ज्यादा डिस्टेंस है, यहाँ पे कम है। सो दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, ये पैरेलल नहीं है। पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है और पैरेलल लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। ऑब्वियसली अगर आप देखेंगे कि अगर इनके बीच का डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर ही रहेगा तो आगे अगर आप इन्हें एक्सटेंड भी करेंगे तो कहीं पे भी जाके ये इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो अगर हम इसकी बात करें, इस लाइन की बात करें, ऐसा एक पॉइंट तो आएगा ही आएगा कहीं पे जाके जहां पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, यहाँ पे इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देते हैं, आगे की तरफ को कर देते। देखिए इसका डिस्टेंस जो है, इन दोनों लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है, यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसको और आगे एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं जाके ये दोनों लाइंस क्या होंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ओके, तो पैरेलल लाइंस आर दोज लाइंस इन विच द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन कांस्टेंट। ओके, द डिस्टेंस बिटवीन देम रिमेन्स कांस्टेंट, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, उसे हम पैरेलल लाइन कहते हैं। और पैरेलल लाइन नेवर इंटरसेक्ट, दो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। ओके, सो इट इज क्लियर? क्लियर है बेटा? ट्रैपीजियम के बारे में, ठीक है, तो ट्रैपीजियम सामने आप देखते हैं, दिस इज ट्रैपीजियम। ट्रैपीजियम कैसे पता चलता है कि ये ट्रैपीजियम है? ट्रैपीजियम की एक खासियत है कि यहाँ पे आपकी दो जो साइड्स हैं वो क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। सो एनी क्वाड्रिलेटर इन विच टू साइड्स आर पैरेलल, कोई भी क्वाड्रिलेटर जिसमें दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और बाकी दो जो होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, ट्रैपीजियम कहेंगे। ओके, क्लियर? यहाँ पे आप देख सकते हैं दो लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, देख के पता चल जाता है। देखिए यहाँ पे दोनों बिल्कुल स्ट्रेट हैं, स्ट्रेट मींस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यहाँ पे जितना है वही यहाँ पे है। तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल है, बट दीज टू लाइंस आर नॉट पैरेलल, एक यहाँ को जा रही है, एक यहाँ को जा रही है ना, ये देख पा रहे हैं ना यहाँ पे। ये देखिए इन दोनों लाइंस का अगर आप डिस्टेंस यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे क्या है, कम है, यहाँ पे क्या है, ज्यादा है। ठीक है, यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ डिस्टेंस कम है, तो ये दो लाइंस क्या है, नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो ट्रैपीजियम क्या है, जिसमें आपकी जो दो साइड्स क्या होंगी, पैरेलल होंगी, और दो बाकी दो जो होंगी वो नॉन पैरेलल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे पेज नंबर 49, ठीक है, टुडे आई एम अनेबल टू शेयर द प्रैक्टिस डिस्कवरिंग बुक विद यू। ठीक है, जैसे ही वो शेयर होगा मैं आपके साथ उसे शेयर करूंगी। अभी तक आप अपनी बुक्स देखेंगे, ठीक है, अपनी बुक्स रखिए, डिस्कवरिंग बुक पेज नंबर 49 पेज, ट्रैपीजियम। So let us consider a quadrilateral PQRS. So this is PQRS.
R and S. Okay, what do you observe about its sides? इसकी साइड्स के बारे में क्या आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि इसमें दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं और दो नॉन पैरेलल हैं. इट हैज टू पैरेलल साइड्स नेमली PQ एंड SR. ये दो साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं. कोई अगर आपसे पूछे कि ट्रैपीजियम में पैरेलल साइड्स कौन सी है, तुम दोनों साइड्स के आप नाम बताएंगे, PQ और RS. जब भी हम साइड्स के नाम लिखते हैं तो हमेशा दो कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, जब भी आप कभी दो कैपिटल अल्फाबेट देखें, दैट मीन्स दे आर रिप्रेजेंटिंग द साइड्स, वो साइड रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ओके, जब हम तीन अल्फाबेट देखते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह का साइन आपने देखा होगा और तीन लिखे होते हैं, उसका क्या मतलब होता है? एंगल PRQ. एंगल PRQ. यहाँ पे किसकी बात हो रही है, एंगल की बात हो रही है. ठीक है, तो यहाँ पे आगे लिखा है बट PS इज नॉट पैरेलल टू QR. PR जो है वो QS के पैरेलल नहीं है. ठीक है, नेक्स्ट इज अ ट्रैपीजियम इज ए टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल विद अ पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स, therefore PQRS is a trapezium. तो अगर आप कोई भी क्वाड्रिलेटरल देखते हैं जिसमें आपकी दो साइड्स पैरेलल हैं, अगर आप इस पॉइंट के सामने फिगर देख रहे हैं, चार फिगर्स दी गई हैं. 49 पेज आपका जो सेकंड पैराग्राफ है, अ ट्रैपीजियम इज अ टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसके सामने आपको 4 फिगर्स दी गई हैं. इन 4 फिगर्स में चारों के चारों जो हैं क्वाड्रिलेटरल, ये क्या है, ट्रैपीजियम है. अब ट्रैपीजियम कैसे हैं, क्योंकि इन चारों फिगर में हमारे पास दो पैरेलल साइड्स हैं, है कि नहीं है? चलिए यहाँ पे बनाते हैं, फिर देखते हैं. एक आपकी फिगर इस तरह से है, ठीक है, और एक आपकी फिगर यहाँ पे इस तरह से दी है, यहाँ पे दो. तो यहाँ इन दोनों फिगर में अगर आप देख रहे हैं, हमारी जो पैरेलल साइड्स है, यहाँ इस हमने फिगर को देखा, फर्स्टली इस फिगर को देख के हमारे दिमाग में आया दिस इज क्वाड्रिलेटरल. ओके, बट यहाँ पे मैंने देखा कि मेरे पास दो पैरेलल साइड है, ये दोनों साइड्स क्या हैं, पैरेलल हैं, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ट्रैपीजियम कहूंगी. अब मैं इसे क्या बोलूंगी, ट्रैपीजियम. ट्रैपीजियम इज द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये क्वाड्रिलेटरल की टाइप है. ओके, दूसरा मैंने ये फिगर देखी, दूसरी फिगर देखी, तो यहाँ पे आप कौन सी लाइन पैरेलल है? अगर मैं यहाँ नाम दे देती हूँ ABCD. चैतन्या, मुझे आप बताएंगे इस क्वाड्रिलेटरल में दो पैरेलल लाइंस कौन सी हैं? मैम AB and DC. AB, रिपीट करिए बेटा. चैतन्या रिपीट. मैम AB and DC. AB and BC. AB इसके बारे में बात कर रहे हैं आप? Yes मैम. अनुजा 3253. मैम AD and BC. AD and BC. चैतन्या ये देखिए, यहाँ पे AB की बात कर रहे थे, तो AB देखिए कहाँ जा रही है, DC कहाँ है? यहाँ पे इन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम है क्या? AB और DC के बीच का डिस्टेंस देखिए, यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज्यादा है. यहाँ पे ये दो साइड्स पैरेलल हैं, AD और BC, देखिए बिल्कुल सीधी हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस देखिए सेम है. बेटा ये आप सभी क्लियरली ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि कौन सी लाइन पैरेलल है, कौन सी नहीं है? Yes मैम. देखिए ना, यहाँ पे हमारे पास 4 साइड्स हैं, 4 साइड्स हमें दिख रही है. ठीक है, बट यहाँ पे मुझे ये देखना है कि पैरेलल साइड्स कौन सी हैं. कई तो अब देख के बता सकते हैं. ठीक है, अब जिनको नहीं पता चल रहा तो देखिए, हमने डिस्टेंस देखना है. अब मैं अगर AD और BC की बात करूं,
ठीक है। एडी और बीसी की बात करूं तो यहाँ पे देखिए जितना डिस्टेंस यहाँ पे है उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे है। सेम डिस्टेंस है ना दोनों का, ठीक है ना। और अगर आप सोच रहे हैं कि ए बी और डी सी ये साइड और ये साइड ये पैरेलल, पर यहाँ पे देखिए यहाँ पे डिस्टेंस देखो कितना कम है और यहाँ पे ज्यादा हो गया इनके बीच का डिस्टेंस, तो ये तो पैरेलल नहीं है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ए बी और बी सी, तब तो आप बिल्कुल ही अलग चले गए हैं। साथ में जो आपके बिल्कुल साथ में ये जो साइड्स हैं ये पैरेलल कभी भी नहीं हो सकती, ये तो टच कर रही है। ये देखिए ए बी और बी सी एक पॉइंट पे आके टच कर रही है, तो ये दो तो कभी हो ही नहीं सकती। ऑपोजिट साइड्स को हम देखेंगे कि पैरेलल है कि नहीं है। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है एडी एंड बीसी ये दोनों क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो मैं इसे क्या कहूंगी, ट्रापीजियम कहूंगी। ओके, तो जब भी कोई शेप आप कोई फिगर देख रहे हैं क्वाड्रिलेटरल, तो आपको दो पैरेलल लाइंस दिख रही हैं, सो दैट इज ट्रापीजियम। वो क्या है, ट्रापीजियम। ओके, सो बेसिकली ट्रापीजियम का क्या है, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल इन विच वी हैव टू पैरेलल साइड्स। ओके, हमारे पास दो पैरेलल साइड्स होंगी, जिस क्वाड्रिलेटरल में उसे हम क्या कहेंगे, ट्रापीजियम कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में जाते हैं। इट इज नॉट ए ट्रापीजियम बिकॉज इट हैज 5 साइड्स। देखिए आगे देखिए, सामने आपको एक फिगर दी गई है जिसमें 5 साइड्स दी हैं। अब 5 साइड्स वाला तो हो ही नहीं सकता ट्रापीजियम, बिकॉज ट्रापीजियम इज द टाइप ऑफ द क्वाड्रिलेटरल एंड द क्वाड्रिलेटरल इज द फिगर विथ 4 साइड्स। ठीक है ना, क्वाड्रिलेटरल क्या है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं। अब ट्रापीजियम जो है वो क्वाड्रिलेटरल की टाइप है। अब यहाँ पे 5 साइड फिगर जो है, दिस इज नॉट ए ट्रापीजियम। इसको सीधे हम डायरेक्टली क्या करेंगे, निकाल देंगे कि ये तो ट्रापीजियम है ही नहीं। ओके, नेक्स्ट वन, इट इज नॉट ए ट्रापीजियम बिकॉज देयर आर नो पैरेलल साइड्स। नेक्स्ट फिगर में आपको कोई भी पैरेलल साइड दी ही नहीं है, तो ये तो ट्रापीजियम नहीं है। ठीक है, इस फिगर को मैं यहाँ पे बनाती हूँ। तो अब यहाँ पे 4 साइड्स तो हैं। ठीक है, 4 साइड हैं। अब मुझे देखना है कि क्वाड्रिलेटरल है। अब मैं यहाँ पे दोनों साइड्स देख रही हूँ, ये दो तो मुझे पैरेलल नहीं दिख रही, ऑपोजिट ये दोनों साइड्स ये पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक यहाँ जा रही है एक नीचे की तरफ को जा रही है, कहीं ना कहीं जाके ये इंटरसेक्ट होंगी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये भी हमें पैरेलल नहीं दिख रही, क्योंकि अगर हम डिस्टेंस की बात करें, यहाँ पे डिस्टेंस एज कंपेयर टू दिस, यहाँ पे ज्यादा है डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का यहाँ डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पे क्या है, कम है। तो दिस इज नॉट ए ट्रापीजियम, ये ट्रापीजियम नहीं है, बट दिस इज ए क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल जरूर है क्योंकि 4 साइड्स है ना, तो क्वाड्रिलेटरल है, बट दिस इज नॉट ए ट्रापीजियम बिकॉज यहाँ पे मुझे एक भी पेयर नहीं मिला साइड का जो पैरेलल है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इफ इन द एडजॉइनिंग ट्रापीजियम पी क्यू आर एस। यहाँ पे ट्रापीजियम की एक प्रॉपर्टी, एक खासियत दी गई है, उसे देखते हैं। कहा है जिस ट्रापीजियम में आपका, जैसे यहाँ पे जो ट्रापीजियम दिया है, यहाँ पे पी क्यू और एस आर इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू एस आर। यहाँ पे ये जो दोनों साइड्स दी गई हैं ये क्या है, इक्वल है। एंड एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल क्यू आर एस। कह रहे हैं कि अगर ये दो साइड्स क्या हैं, इक्वल है। इक्वल का मतलब ये नहीं है कि वो पैरेलल है, इक्वल का मतलब ये है कि इसकी जो लेंथ है वही इसकी लेंथ है। अगर ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है, इक्वल का मतलब ये है। ओके, तो इक्वल और पैरेलल को अलग रखिए। ठीक है, पैरेलल लाइंस जो हैं उनकी लेंथ कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये जो पी क्यू और आर एस अगर आप देख रहे हैं, पी क्यू आर एस ये दोनों लाइंस क्या है, पैरेलल है। पैरेलल है
तो पर इसकी लेंथ यहाँ कम है, इसकी लेंथ यहाँ पे ज्यादा है। लेंथ वेरी कर सकती है बट द डिस्टेंस बिटवीन दैम वो कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये दो साइड्स इक्वल हैं, इनका ये एंगल भी इक्वल है। ठीक है, तो देन सच अ ट्रेपेजियम इज टर्म्ड एज एन आइसोसेलेस ट्रेपेजियम दैट इज साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने एक और बात सीखी कि वी हैव एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिस तरह से हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम, जिस तरह से हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पढ़ा था, सिमिलरली वी हैव आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। हमारे पास आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी है। अब इसमें क्या है, इसमें आपका जो बेस एंगल होगा, मींस ट्रेपेजियम का बेस ये है, बेस मींस जिसके ऊपर आपकी पूरी फिगर बन रही है, जिस साइड के ऊपर, दैट इज द बेस। तो कह रहे हैं जिसमें बेस में जो दो एंगल्स हैं, दैट मींस ये दोनों जो एंगल्स हैं ये इक्वल होंगे, और जो दो नॉन पैरेलल साइड्स होंगी वो अगर इक्वल होंगी उसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रेपेजियम। Isosceles trapezium are those trapezium in which the base angles are equal as well as the non-parallel sides are also equal. Okay, तो यहाँ पे बेस एंगल्स भी इक्वल होंगे, इवन आपकी नॉन पैरेलल साइड्स भी इक्वल होंगे। तो यहाँ पे नॉन पैरेलल साइड्स देखिए ये हैं, ये दो नॉन पैरेलल साइड्स हैं और ये बेस एंगल्स हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर ये दो नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल हैं तो एंगल भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी की थी 7th क्लास में, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। कि जो एंगल्स जो हैं, देखिए ये दो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है, मैंने लिखा ना यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। तो जब भी दो, अगर आपकी दो इक्वल साइड्स होंगी तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। जैसे इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये, इस साइड के ऑपोजिट एंगल कौन सा है, ये। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये एंगल और ये एंगल भी इक्वल होगा। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रापेजियम के बारे में क्लियर हो गया, जिसमें आपके बेस एंगल्स और नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होंगी, उसे हम क्या कहेंगे, आइसोसेलेस ट्रापेजियम। सो इट इज क्लियर? यस मैम। ओके, तो अब मुझे एक एक करके सभी के पॉइंट जो है वो मुझे बताएंगे। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम Kanika 2934. Yes, ma'am. बताइए बेटा। Ma'am, repeat the question. सबसे पहले मुझे ये बताइए, व्हाट इज ट्रेपेजियम? मैम, जिसकी टू साइड पैरेलल्स होती हैं और टू साइड पैरेलल नहीं होती हैं। ओके, तो टू साइड पैरेलल होती हैं और टू साइड पैरेलल नहीं होती। मैं कोई 5 साइड फिगर बना लेती हूँ, आप बोलेंगे इसमें दो साइड्स पैरेलल हैं, दो नॉन पैरेलल हैं, सो दैट मींस दिस इज ट्रेपेजियम। दिस इज नॉट द फुल डेफिनेशन ऑफ द ट्रेपेजियम। जैसे आप कह रहे हैं कि दो साइड्स पैरेलल होंगी और दो नॉन पैरेलल होंगी, आपको ये कहना है कि क्वाड्रिलेटरल इन विच टू साइड्स आर पैरेलल और टू साइड्स आर नॉन पैरेलल। ठीक है ना, जैसे आपने बोला दो साइड्स पैरेलल हैं, दो साइड नॉन पैरेलल है, तो आपकी साइड्स वहां जितनी मर्जी हो। ठीक है, ओके। सो यहाँ पे मुझे अब आइसोसेलेस ट्रापेजियम के बारे में बताएंगे विभव शर्मा। यस मैम। बताइए बेटा। यस मैम। बेटा, व्हाट इज एन आइसोसेलेस ट्रापेजियम? One 2218। यस मैम। बताइए।
वंशपाल गुप्ता, यस मैम। बताइए आइसोसेलेस ट्रैपेजियम के बारे में। वंशिका 1192। Yes, ma'am. It is the trapezium in which the base of angle and non-parallel sides are equal. In which base angles and non-parallel sides are equal. Very good. So कल के लिए आपने kite and parallelogram, next types of the quadrilateral, kite और parallelogram के बारे में पढ़ के आना है. Also the properties of the parallelogram. ठीक है, parallelogram and the kite. These two are the kinds of the quadrilateral. ये आपने कल पढ़ के आना है इसके बारे में. Okay? यस मैम। Clear? Yes, ma'am. यस मैम। And try to solve practice zone 3 in rough notebook. Okay? Okay. Yes, Is it clear?